हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन कीबोर्ड पे कि आपके सामने कीबोर्ड है लैपटॉप का, जिसके बारे में मैं कुछ ऐसी आपको कीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूनिक कीज़ हैं और उनके जो फीचर्स हैं या फिर जो भी उनका वर्क है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। पहले मैं आपको कीज़ दिखा देता हूँ कौन कौन सी कीज़ हैं और उनके क्या नेम है, बाकी उसका यूज़ फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो ये वाली कीज़ है इसको ऑप्शन की बोलते हैं, ठीक है। इसका एक की ये हो गई, इसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये वाली जो की है इंसर्ट की, इसका आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना। उसके बाद एक ये वाली की है एस्केप, राइट, तो इसका यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो बटन है स्क्रॉल लॉक, इसका यूज़ क्या रहता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो ये F12 बटन है इसके बारे में यूज़ बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका जो यूज़ है वो काफ़ी यूनिक। तो बस इन्हीं कुछ छोटी छोटी कीज़ का यूज़ और कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार आपका राठौर चैनल में स्वागत है। और अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम स्क्रॉल लॉक का वर्क जो है वो समझ लेते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या उसका काम है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो मैं इस तरीके से ये डाउन कर रहा हूँ, ये हमारी जो नेविगेशन की होती है उनकी हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। जिधर भी हमको करना होता है कर्सर या जो भी एक्सेल में हमें जिस सेल पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, नेविगेशन जो हमारे सिस्टम में कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, उनका यूज़ करके हम इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने स्क्रॉल लॉक का जो बटन है वो ऑन कर दिया तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि क्या होता है कि फिर उसके बाद हमारा जो सेल है वो इस तरीके से नहीं होता है, पूरा पेज ही इधर उधर होता है। और उसको क्या बोलते हैं, जो साइड में ही एक्चुअली जो ये स्क्रॉल बार होता है ये स्टार्ट कर देता है अपना काम करना, ठीक है। अभी हमको इसे माउस से ऐसे करना पड़ता है, बट जैसे ही हम स्क्रॉल लॉक का जो हमारे कीबोर्ड में बटन होता है उसको हम ऑन करेंगे तो फिर क्या करेगा, सेल लॉक हो जाएंगी और स्क्रॉल लॉक का जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, स्क्रॉल लॉक जो है वो ऑन कर दिया है। और ये आप याद रखेंगे कि जब भी आप स्क्रॉल लॉक ऑन करेंगे तो कीबोर्ड में उसका लाइट का जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाता है, तो वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे ही मैं नेविगेशन की का यूज करता हूं तो क्या होता है, पूरी जो सीट है वो इधर उधर जा रही है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी सेल चेंज नहीं हो रही है, सीट चेंज हो रही है। आप अगर डाउन वाला देखेंगे तो स्क्रॉल लॉक जो है वो इधर उधर हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये यहाँ पे देखो तो ये स्क्रॉल लॉक जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपना जो नेविगेशन की है उसका यूज करेंगे, वही सेम प्रोसेस से अपना जो एक्सेल सीट है वो अप डाउन होगा। अभी देखो नीचे वाला हम नेविगेशन की यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो हमारी सीट है वो नीचे की तरफ जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अप वाला यूज करेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से स्क्रॉल लॉक जो है उसका यूज पता चल गया होगा कि उससे क्या होता है कि हमारी सेल और स्क्रॉल लॉक का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है, सेल लॉक हो जाती है और जो स्क्रॉल लॉक है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम दूसरी की के बारे में बात करते हैं। दूसरी की हमारी कौन सी है, ऑप्शन की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली ऑप्शन की है, आप वीडियो में देख सकते हैं बैक करके, जिसमें एक्चुअली नोट्स टाइप का कुछ सिंबल बना रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन की, ठीक है। उसका क्या काम होता है, जैसे हमारा माउस का जो राइट क्लिक है वो काम करता है, सेम उसी तरीके से। राइट क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट की नहीं।
जिस तरीके से हम माउस में राइट क्लिक करते हैं कोई चीज लाने के लिए, वैसे ही सेम ऑप्शन की का यूज किया जाता है राइट क्लिक को करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं माउस नहीं छेड़ूंगा, जो वो ऑप्शन की है उसी का मैं बटन प्रेस करके और उसी का यूज कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अभी देखो मैंने प्रेस किया है, तो ये देखो राइट वाले बटन से जो भी माउस से चीजें आती हैं वही सारी चीजें इस वाले बटन को प्रेस करने से आ रही हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन की का जो यूज है वो इजीली कर सकते हैं और काफी हेल्पफुल की है। कई बार माउस आपके पास नहीं है या शॉर्टकट या जल्दी से आपको यूज करना है, देन यू कैन प्रेस द ऑप्शन की। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या है कि सारी डिटेल्स जो भी ऑप्शन की से आती है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगली जो हमारी की है वो कौन सी है, F12। और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं अभी, स्क्रॉल लॉक बताया है आपको, ऑप्शन की के बारे में बताया है। अगर आपको नहीं पता था या आपको अच्छा लगा देख के जान के, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। तो अब हमारी नेक्स्ट जो की है वो है F12। ठीक है, F12 का क्या यूज होता है काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। जब हमें कोई फाइल ब्राउज करानी होती है, देन वी नीड टू प्रेस F12 की। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, F12 की को प्रेस करते हैं इस तरीके से। जैसे ही हमने F12 को प्रेस किया तो हमारी एक नई विंडो ओपन हो गई। ठीक है, नई विंडो ओपन हो गई, उसमें हम कोई भी फाइल सर्च कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में है जो भी है, इस तरीके से हम F12 का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा F12। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट भी जरूर करें, और अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मुझे बताएं कि हाँ ये हेल्पफुल है, अच्छी चीजें हैं, देन डेफिनेटली आई विल शेयर लाइक और भी इससे अच्छी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक आपको याद होगा, ध्यान से देखना, कभी भी कीबोर्ड में एक बिल्कुल टॉप कॉर्नर में लेफ्ट साइड पे एक बटन होती है, उसको बोलते हैं एस्केप। ठीक है, ESC होता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप। ठीक है, तो उसका यूज क्या होता है, कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जहां पे फाइल को क्लोज करने का या फिर बंद करने का ऑप्शन नहीं होता है, देन वी नीड टू प्रेस द एस्केप की। तो क्या होगा, वो फाइल फोल्डर जो भी होगा वो बंद हो जाएगा। अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं कि अभी हमने ऑप्शन की का यूज किया। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं भी बंद करने का या क्रॉस करने का या बैक जाने का ऑप्शन नहीं है। सिंपल वी हैव टू क्लिक ऑन एस्केप की। जैसे ही हमने एस्केप की पे क्लिक किया तो वो जो फोल्डर या फॉर्मेट जो भी आ रहा था सामने, वो बंद हो गया इजीली। ठीक है, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं कि जैसे हमने F12 प्रेस किया था और F12 प्रेस करते ही दूसरी विंडो या दूसरा फोल्डर ओपन हो गया ब्राउज फाइल वाला। इसमें भी अगर हमें बंद करना है, वापस जाना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, एस्केप की को हम प्रेस करेंगे तो वापस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा एस्केप की का यूज। कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीजों पे काम करना पड़ता है जहां से वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, या फाइल को बंद करने के लिए क्रॉस का या ऐसा कुछ निशान नहीं दिखाई देता है, तो सिंपल वी हैव टू प्रेस द एस्केप की एंड देन हम लोग जो है वो उस फाइल से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, वो फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जो लास्ट बटन है हमारा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल है। तो चलो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम क्या है कि वर्ड फाइल पे आ चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट बटन का यूज है वो मैं आपको वर्ड फाइल में करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस बटन का जो है वो यूज कर सकते हैं और क्या इसका यूज रहता है। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ इंसर्ट की, जो कि आपके कीबोर्ड में दी हुई होती है, जहाँ पे 4 बटनें होती हैं आपकी, इंसर्ट, होम, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड एंड। ठीक है, तो आपकी जो इंसर्ट की है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। अब क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम, अगर हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, यहाँ पे कर्सर लाने के बाद अगर हमने इंसर्ट बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है, और इसके बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें लिखना है कि टुमारो, इस तरीके से, इज वर्किंग डे, इस तरीके से लिखना है, तो क्या होता है कि आगे के जो हमारे वर्ड होते हैं वो डिलीट होते जाते हैं। ठीक है,
वो क्या है कि ऑटोमेटिकली ओवरलैपिंग होने लगती है और वो चीजें डिलीट होने लगती हैं। तो उस चीज को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट की को अगेन प्रेस करना पड़ता है, तो वो सही हो जाता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज है कि जैसे हमने कोई चीज यहां से कॉपी की, ठीक है, ये यहां से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंट्रोल सी, तो हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ आपके दिमाग में यही आया होगा, कंट्रोल बी, राइट, एग्जैक्टली। पेस्ट करने के लिए हम मैक्सिमम उसी का यूज करते हैं, बट कई बार में भी आपके कंप्यूटर की कीबोर्ड की बटन जो है वो खराब हो जाए या जो भी हो, तो हमें क्या करना है, वही चीज हमें अगर पेस्ट करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को दबा देंगे तो वो चीजें हम पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं अभी कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन को प्रेस कर रहा हूं तो वैसे वैसे सारी चीजें पेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए भी हम शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पांचों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। नंबर 1 स्क्रॉल लॉक, नंबर 2 ऑप्शन जो की है वो, नंबर 3 F12 की, नंबर 4 जो आपका है वो एस्केप की, ठीक है, और नंबर 5 जो है वो इंसर्ट की। जैसा कि मैंने वीडियोस में आपको स्टार्टिंग में आपको शुरू में ही दिखा दिया कि कौन सी बटन का क्या नाम है और कहाँ पे वो बटनें होती हैं। ठीक है, और यूज आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया सारा कुछ, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस में बनाता रहता हूँ, कुछ नया सीखने वाली कोशिश और नया सिखाने वाली कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।